चैप्टर 5 विचार हर उपलब्धि की नींव है। इंसान कोई चीज हासिल करने में सफल होता है या असफल, यह उसके विचारों का सीधा परिणाम होता है। यह सृष्टि न्यायपूर्ण है। यहाँ असंतुलन पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए सफलता या असफलता के लिए इंसान ही पूरी तरह जिम्मेदार होता है। इंसान की कमजोरी और शक्ति, उसकी शुद्धता और अशुद्धता उसकी खुद की होती है, किसी दूसरे की नहीं होती। इनके लिए कोई दूसरा नहीं बल्कि वो खुद जिम्मेदार होता है। इसीलिए इन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि वो खुद ही बदल सकता है। उसकी परिस्थिति भी किसी दूसरे की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। उसके कष्ट और सुख अंदर से आते हैं। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो होता है। जैसा वह सोचता रहता है वैसा ही वो बन जाता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। अगर विचार अच्छे हैं तो जीवन भी अच्छा होगा। अगर विचार खराब है तो जीवन भी खराब ही होगा। शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि कमजोर व्यक्ति अपनी मदद करना ना चाहे। और तब भी कमजोर व्यक्ति को खुद शक्तिशाली बनना होता है। उसे अपनी खुद की कोशिशों से वह शक्ति विकसित करनी होती है जिसे वह दूसरों में इच्छा से देखता है। उसकी परिस्थिति कोई दूसरा नहीं बल्कि वो खुद ही बदल सकता है। लोग आमतौर पर यह सोचते हैं और कहते हैं कि कई लोग गुलाम हैं क्योंकि एक व्यक्ति अत्याचारी है, इसीलिए आइए हम अत्याचारी व्यक्ति से नफरत करते हैं। लेकिन इस तरह की एक विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है जो अब बढ़ती जा रही है। यह प्रतिक्रिया कहती है एक व्यक्ति अत्याचारी इसलिए है क्योंकि कई लोग गुलाम हैं, इसीलिए आइए हम गुलामों से नफरत करते हैं। सच्चाई तो यह है कि अत्याचारी व्यक्ति और गुलाम अनजाने में साथी ही हैं। हालांकि वे एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते नजर आते हैं, लेकिन दरअसल वे खुद को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। पूरा ज्ञान होने पर दमितों की कमजोरी और अत्याचारी के शक्ति के दुरुपयोग में सक्रिय नियम को देखा जा सकता है। पूरा प्रेम दोनों हालत के कष्ट को देख सकता है, इसीलिए यह किसी की भी निंदा नहीं करता। पूरा ज्ञान अत्याचारी और दमितों दोनों को गले लगाती है। जिसने कमजोरी पर जीत पा ली है और सभी स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर धकेल दिया है, वह ना तो अत्याचारी होता है ना ही अत्याचार को झेलने वाला। वह पूरी तरह आजाद होता है। मनुष्य अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और उपलब्धि हासिल कर सकता है। वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके कमजोर, दीन और दुखी बना रह सकता है। आप क्या करना चाहते हैं, यह पूरी तरह से आप पर और आपके चुनाव पर निर्भर करता है। कोई भी चीज हासिल करने से पहले, यहाँ तक कि सांसारिक चीजों के मामले में भी, इंसान को अपने विचार पाश्विक भोग से ऊपर उठाने होंगे। हो सकता है कि सफल होने के लिए सारी पाश्विकता और स्वार्थ छोड़ने की जरूरत ना हो, लेकिन इसके कम से कम एक हिस्से का त्याग करना जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का पहला विचार पशुओं की तरह भोगवादी होता है, वह ना तो ढंग से सोच सकता है ना ही अच्छी योजना बना सकता है। वह अपने भीतर छिपा हुआ संसाधन नहीं खोज सकता, उन्हें विकसित नहीं कर सकता, और इसका नतीजा ये होता है कि वो हर काम में असफल होता है। उसने उत्तम मनुष्य की तरह अपने विचारों पर काबू नहीं किया है, इसीलिए वो मामलों को नियंत्रित करने और गंभीर जिम्मेदारियां लेने की स्थिति में नहीं होता है। वह आत्मनिर्भरता से काम करने और अकेले खड़े रहने के लायक नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे, उसकी सीमा उसके ही विचारों ने तय की है, जिनका उसने खुद चुनाव किया है। और जिस चीज को उसने खुद चुना है उसे वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। आप किसी भी पल अपने विचारों को बदल सकते हैं, और जिस पल आप अपने विचारों को बदल लेते हैं उसी पल आप अपने जीवन को भी बदल लेते हैं। त्याग के बिना कोई प्रगति या उपलब्धि संभव ही नहीं है। इंसान की सांसारिक सफलता इसी पैमाने पर नापी जाती है। वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के विकास पर अपने दिमाग को कितना फोकस करता है, और वो अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को कितना मजबूत बनाता है। वह अपने विचारों को जितना ज्यादा ऊपर उठाएगा उतना ही ज्यादा सफल व सदाचारी होगा। उसे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी और उसकी उपलब्धियां उतनी ही ज्यादा टिकाऊ होंगी। कुदरत लालची, बेईमान और पापी लोगों का साथ नहीं देती है। हालांकि कई बार ऊपर से सतही तौर पर ऐसा नजर आ सकता है, ये ईमानदार, निस्वार्थ और भले लोगों की मदद करती है। हर युग के महान गुरुओं ने ये बात अलग अलग तरीके से कही है। अगर आप इसे साबित करना चाहते हैं और इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो और कुछ ना करें, बस अपने विचारों को ऊपर उठाने और खुद को ज्यादा नेक इंसान बनाने का काम निरंतर करते चले जाएं। ज्ञान की उपलब्धि ऐसे विचारों का परिणाम है जो ज्ञान की खोज या जीवन व प्रकृति में सौंदर्य और सत्य की खोज के प्रति समर्पित हैं। इस तरह की उपलब्धियां कई बार दंभ और महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे, वे इन गुणों का परिणाम नहीं है। वे तो लंबे समय की मेहनत
कोशिशों का कुदरती परिणाम है और शुद्ध तथा निस्वार्थ विचारों का। जो इंसान लगातार महान और उच्च विचार सोचता है, वह उसी तरह समझदार, चरित्रवान बनता है तथा प्रभाव व सौभाग्य के पद तक ऊपर उठता है। जिस तरह सूर्य आसमान से ऊपर उठता है या चंद्रमा पूर्ण बनता है, किसी भी तरह की सफलता प्रयास का मुकुट और विचार का ताज है। आत्मनियंत्रण, संकल्प, पवित्रता, सत्य और अच्छे विचारों की मदद से इंसान ऊपर उठता है। आलस, भ्रष्टाचार, अशुद्धता और दुविधापूर्ण विचारों की वजह से इंसान नीचे गिरता है। ये संभव है कि कोई व्यक्ति दुनिया में भारी सफलता हासिल कर ले या आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए, लेकिन अपने दिमाग में घमंडी, स्वार्थपूर्ण और भ्रष्ट विचारों को आने की अनुमति देकर दोबारा होकर कमजोरी और दुख के स्तर तक नीचे आ जाए। इसीलिए इस बारे में सावधान रहें। अगर आप सही विचार रखकर सफल हो जाते हैं, तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा कि कहीं गलत विचार आपके दिमाग में घुसकर डेरा ना डाल लें। इसीलिए समय समय पर अपने दिमाग की तलाशी लेते रहें और उस पर एक बोर्ड लगा दें। बुरे विचारों का अंदर आना सख्त मना है। सही विचारों की बदौलत हासिल जीत को कायम रखने के लिए लगातार अपने दिमाग को सही विचारों से भरा रखें। नकारात्मक या बुरे विचारों के लिए जगह ही ना छोड़ें। सफल होने के बाद कई लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वे तेजी से फिसल जाते हैं और दोबारा असफलता की घाटी में गिर जाते हैं। सभी सफलताएं, चाहे वे बिजनेस में हो, ज्ञान में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में, सही दिशा में सही विचारों का परिणाम है। फर्क सिर्फ हासिल होने वाली वस्तु का होता है। जो कम हासिल करना चाहता है, उसे कम त्याग करने की जरूरत है। जो ज्यादा हासिल करना चाहता है, उसे ज्यादा त्याग करने की जरूरत है। जो बहुत ज्यादा हासिल करना चाहता है, उसे बहुत ज्यादा त्याग करने की जरूरत है। इसे इस तरीके से समझें। अगर आप अपने मोहल्ले की दौड़ में जीतना चाहते हैं, तो आपको कम प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। अगर आप अपने शहर में दौड़ जीतना चाहते हैं, तो आपको काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। और अगर आप ओलंपिक की दौड़ में जीतना चाहते हैं, तो आपको हर समय प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी और बाकी हर चीज का त्याग करने की जरूरत होगी। आपके लक्ष्य में यह तय होता है कि आपको कितना त्याग करना चाहिए। लेकिन आसान जीवन के लालच में ना आए, बड़ा लक्ष्य रखें। ये ना भूलें कि आप भगवान की संतान हैं और भगवान ने आपको इस संसार में छोटे काम करने के लिए नहीं भेजा था। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो बुक को अपने खास जनों के साथ शेयर करें।